Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंडस प्लेन एंड पीपल। इंडस प्लेन्स इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ KPK and large part of Punjab and Sindh. Some land of the Indus Plain is desert, but most of the Indus Plains are highly fertile land. People who live in Indus Plains are mostly farmers in the villages. अच्छा जी, यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, पहले तो ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा KPK के आ जाता है। इसके अलावा इसमें पंजाब भी आता है और सिंध भी आता है। यहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर पेशा होता है वो खेती बाड़ी है। Languages. In the upper highlands of Indus Plain, people speak Tibetan, while in KPK people speak Pashto. In Punjab they speak Punjabi, Hindko and Seraiki, and in Sindh people speak Sindhi. यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि कितने सारे जो है वो रीजन आ जाते हैं और डिफरेंट रीजन के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। Seasons. The Indus Plains are the land of 4 seasons. In some parts, the winter are very cold, and some parts the winters are mild. But these summers are mostly very hot and longer than in the highlands. The Indus Plain are suitable for agriculture, so this hot weather of Indus Plain is very much helpful to grow different crops and fruits. The major crops of the Indus Plains are wheat, cotton, sugarcane, and corn, etc. And famous fruits are oranges, mangoes, melons and watermelons, etc. Farmers of Indus Plain are very hardworking. यहाँ के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। यहाँ पर मौसम जो है वो गर्म रहता है, इसीलिए जो है ये सूटेबल है खेती बाड़ी के लिए। यहाँ पर जो है वो बहुत सारी फसलें और जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। और उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। लैंड ऑफ बलूचिस्तान एंड पीपल. Balochistan Plateau is in the west of Suleiman mountain ranges and Kirthar hills. This is a high plateau. In some areas it goes higher than 900 meters. बलूचिस्तान कल्चर इज़ बेसिकली ट्राइबल। वहाँ पर जो है वो कबीला सिस्टम चलता है ज़्यादातर बलूचिस्तान में। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो है वो सुलेमान रेंज माउंटेन के पास है और किरतर हिल्स भी इसमें आते हैं। और ये इसके अंदर उन्होंने बताया कि कितनी ऊंचाई तक जो है वो चला जाता है। लैंग्वेजेस, यहाँ पर ज़ुबानों की बात कर लेते हैं। इन बलूचिस्तान पीपल स्पीक बलूची, पश्तो एंड पर्शियन। ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि उनका कबीला सिस्टम जो है। अब बलूचिस्तान सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्राइबल सिस्टम. दिस सोसाइटी इज नोन बाय ट्राइबल चीफ्स ऑफ द ट्राइब्स कॉल्ड मीर्स, सरदार्स एंड नवाब्स. मोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान एरिया इज ड्राई बिकॉज देयर इज नो मच रेन इन द प्लेट्यू. Rocky mountains could be seen in the whole province. Balochistan is the largest province of Pakistan by area, but very less populated. People are friendly and kind. The Rocky Mountains are full of mines like chromite, iron, coal, zinc, gold, silver and limestone, etc. Balochistan has over 2.2 billion tons of coal reserves. Most of the people are mine workers. The weather is hot in summer and very cold in winter. People grow their fruits farm because of the land is not suitable for agriculture. But the fruits like grapes, cherry, pomegranates, apple, almond, peaches and dates of Balochistan are very famous. अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो वहाँ के चीफ्स हैं, क्योंकि कबीला सिस्टम है तो वहाँ पर चीफ्स होते हैं, जिस तरह सरदार होते हैं उनको या फिर जो है वो सरदार कह के बुलाया जाता है, मीर कह के या नवाब कह के बुलाया जाता है, जो कि वहाँ के सारे फैसले करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो लोग जो है, वैसे तो ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत कम आबादी जो है यहाँ पे आबाद है। यहाँ पर जो ज़मीनी काश्तकारी होती है वो इतनी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं जिनके दरख्त लगाए जाते हैं और जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर उगते हैं वो वाले दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो कान सिस्टम होती है उसमें काम करते हैं। और यहाँ पर जो है वो कोयले की सबसे बड़ी जो एक कान है वो यहाँ पर ही मौजूद है, जहाँ पर से हम अपने पूरे पाकिस्तान का जो कोयले का रिजर्व है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल बलूचिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोविंस है एरिया के लिहाज से भी, और जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर हो गया या माइनिंग होगी उसके लिहाज से भी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।